जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जनवरी एसपीडी का जो है जनवरी महीने का जो है 2 पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। दोनों का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो है फरवरी 2025 का जो है देखेंगे एसपीडी। 1 और 2 फरवरी का जो है हम लोग जनवरी महीने में ही देख लीजिए। 3 फरवरी का जो है हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच जो है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास होता है, 13वां संस्करण है और ये मालदीव में ही संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये ब्रिटेन बनेगा। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो अब 100% कर दिया गया है। बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है अब 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने। जापान की राजधानी टोक्यो। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों को कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने किया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है, यानी कि यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका हुआ है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा जो है लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को किया गया है। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में लगा दिया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तेसेगो गैलई बनी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। ये फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है और इसका नाम बदलकर जो है विजय दुर्ग रख दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चाइना में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल जो है चाइना में शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो ये जोमेटो ने जो है अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नीरज कुमार जो है। अगला प्रश्न है कि 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को जो है निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% जो है कमी आई है। भारत के मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को ही मनाई गई है। 8 फरवरी 2025 को बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर यानी कि गुजरात। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ डेट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के लिए अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है, वो कौन है? कामेश्वर चौपाल। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सुजल परियोजना कर्नाटक। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है कर्नाटक ने।
8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा ने। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है और ये 3.76 करोड़ डॉलर हो जाएगा रुपया में। 3.764 करोड़ डॉलर हो जाएगा और मिलियन डॉलर अगर पूछे तो 37.64। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने फतह किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विक्रम सीता गांव योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन अभ्यास। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास होता है और ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में ये संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है अभी? तो विंग्ड रेडर नाम का जो है किया है। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाईपुसम उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को हेल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। हेल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजरायल। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजरायल ने। ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब के रियाद में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब के रियाद में। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्यारिन जैकवेट। अगला प्रश्न है कि एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने किया? नहीं, यहाँ पे ने किया अभी तो 38वां हुआ था। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य कौन से राज्य में किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल जो है मेघालय में होगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को जो है सम्मानित किया जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये डेनमार्क जो है शीर्ष पर है, यानी कि सबसे कम भ्रष्ट देश है। भारत का स्थान 96वां है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 96। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू हुआ है? तो हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा में शुरू हुआ है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चाइना में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो शिखर धवन को। अगला प्रश्न है 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की हैं। अगला प्रश्न है कि सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को और इसे वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। तो सेबी ने कौन सा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिटल मित्रा जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2025 की जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। तुलसी गेबार्ड को जो है किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज रहा। 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक चला? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चला। 28 जनवरी से
14 फरवरी तक चला। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। 14 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी का परिवार है। 2025 में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आदि महोत्सव का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा ने। हर घर स्वस्थ खेत जो है यहीं पे जो है शुरू किया गया है। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60% तक जो है बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर में। पीछे भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मणिपुर में जो ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 11वीं बार हुआ है। कौन बार हुआ है? 11वीं बार जो है ये राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के हैं। ये 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रायोजक के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। कौन लेगा? कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास ने किया है। चर्चा में रहा अन्ना मुड्डी 16 राष्ट्रीय उद्यान। अन्ना मुड्डी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने जीता है। किस केंद्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुदुचेरी में। 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकोब किप्लिमो बने हैं। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। चुनाव आयुक्त याद रखिएगा कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। हिंद महासागर सम्मेलन जो है कब से शुरू हुआ था? 2016 से शुरू हुआ था। 2020 में कोविड के कारण जो है नहीं हुआ था। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान के मस्कट में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की अकाऊ मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। कौन खरीदेगा? फिलीपींस। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोंडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच होता है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद थल अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो कतर के, जहाँ से भारत जो है सबसे ज़्यादा LNG जो है खरीदता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कर्नाटक है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला। किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर ने किया है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कतर ने। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में।
19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया है। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमान गिल है। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुग्गा लॉन्च किया है? तो जोमैटो ने। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने किया है। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ओएमओ ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? राजकीय सम्मान किया गया है पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। प्रश्न याद रखिएगा, 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? मुख्य सचिव बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है, यानी कि बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप खिताब? पंकज अडवाणी। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड सनराइज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले के द्वारा। नमिता गोखले के द्वारा। 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा जो है लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में। पहला ग्रीन बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में प्रस्तुत किया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया है? तो चाइना ने। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी में विस्फोट होते रहता है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत।
24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार से जारी की गई। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में। 24 फरवरी 2025 को कहां महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा का। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा ने। गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है बांग्लादेश ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है कर्नाटक ने। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ जो है किया है। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक में। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी तो कर्नाटक में। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां आयोजित हुआ है? गुजरात में। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? वो है तेलंगाना। विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है, वो राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तो फरवरी का जो है हम लोग का जो है एक ही वीडियो में जो है आपका समाप्त हो चुका है। हम लोग का राष्ट्रीय जितना भी घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है स्पीडी फरवरी 2025 का, उसको जो है हम लोग एक वीडियो में जो है समाप्त कर चुके हैं। आप लोग इसे जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से जो है देखेंगे, वीडियो को जो है लाइक करेंगे, वीडियो को जो है शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा दें, जो आपको जो है पल पल का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो है अब जो है बहुत सारा चीज़ जो है प्लान कर रहे हैं, इसमें जो है और भी जो है हम लोग आगे लेकर आने वाले हैं। आगे हमको जो है ये प्लान किए हुए हैं कि एनसीईआरटी का साइंस जो है कराएंगे। एनसीईआरटी का साइंस जो है उसका जो है नोट्स बना करके और उसको जो है हमारे चैनल पे कराया जाएगा। तो आगे जो है एनसीईआरटी 8, 9, 10 का साइंस भी जो है कराया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जो है करंट चल रहा है, फिर साइंस कराएंगे, फिर अगली बार जो है और चीज़ को जो है इस पर किया जाएगा अपलोड। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे जो है वीडियो का जो है लाभ उठावें। जो आपके जो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स आने वाले समय में होने वाले हैं, सबके लिए जो है यह क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो फरवरी 2025 एसपीडी वन लाइनर करंट अफेयर्स फरवरी महीने का जो है हो चुका है पूरा। आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को जो है अच्छे से देखें और कमेंट जरूर करें कि क्या कमी है, कमी जो है उसको जो है सुधार किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।